जंगलों में अकेले, कपड़ा भी कहीं। बचपन उनका किस तरीके से बचपन गुजरा? जो था बचपन बहुत आसान था, मैट्रिक की याद तक उन्होंने स्कूल पढ़ा, उसके बाद बहुत ऐश असरात में रहे। जब उनकी उम्र आई 29-30 साल में तो बस इस काम में पड़े, फिर जंगलों में, पहाड़ों में, टूटे कपड़े, नंगे पाँव, भूखे पेट हो जाता है। और उनकी बदौलत इतने लोग लाखों के हिसाब में लोग यहाँ आते हैं। अच्छा लेकिन वो उसका कारण था जिसके मुताबिक यहाँ लोग आते हैं। अच्छा, देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग राजौरी से आ रहे हैं, रियासी से आ रहे हैं, पुंछ से आ रहे हैं। बड़ी भीड़ है यार, ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जोग दर जोग जो है लोग यहाँ कुंडरदान में तशरीफ़ ला रहे हैं। मौजूद है बाजी मियाँ मोहम्मद इकबाल, जो यहाँ पे कुंडरदान में बाजी साहब हैं, जिनकी ज़ियारत है यहाँ पे। मियाँ याकूब बाजी मियाँ याकूब साहब के जो है भाई हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी साहब, आप बताएं कि ये जो बाजी साहब हैं, इनकी रूहानियत और किस तरीके से ये सिलसिला, कब से ये सिलसिला चल रहा है, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये कुंडरदान में जो है और या अल्लाह जो है यहाँ पे है। और देखिए जनाब, इसकी उम्र 29-30 साल जब हुई जी तो ये हिसाब ने एक वलायत के हिसाब में अपने काम में लगे जी, फिर उन्होंने ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी है वो 33 साल की जो मिसाल ज़िंदगी है पाई, इसमें इन्होंने ज़्यादा पहाड़ों, जंगलों और चिलों में गुजारी जी कभी ये चीज़ दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचा है और अकेले रहते थे, तनहा रहते थे। 7 साल एक जगह में रहे, मगर कुछ अर्सा जो थे वो भी बाहर गुजारा है, कभी रियासत की मुख्तलिफ जगह जैसे कुश्तवाड़ शरीफ है जी, बस कश्मीर के ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर या लद्दाख के, तो इसी तरह जंगलों पहाड़ों में गुजारा है। अब 5.5-6 साल यहाँ रहे एक ही जगह में और इस मुकाम में उन्होंने चिला की, पर साल इनकी वफ़ात हुई। जहाँ तक ये सिलसिला है तो ये सिलसिला पीछे से आ रहा है किसका कि दादा जमाल वाली साहब जी। तो जैसे चंडी बोर्ड वाले बाजी मियाँ इस्माइल साहब हमारे नानी जी हैं, तो माल वाले बाजी मियाँ शेख साहब हमारे जो मामे, हम उनके भांजे, मामे वो मामे थे, वो नाने थे, तो हम उनके भांजे। तो अब ये पीछे से चल रहा है, तो बस वही काम आज भी शुरू है। अब 1 साल हुआ इनकी वफात को, अभी वो भी नहीं, ये आने वाली रात इनको बराबर साल होगा। तो साल से पहले ही जो कुछ है वो अब लोगों के सामने, मीडिया के भी सामने, पूरी दुनिया के सामने क्या बताएं, खुद ही लोग देख रहे हैं। 29 साल तक जो है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे? पहाड़ों में, जंगलों में, अकेले, कपड़ा भी कहीं। बचपन उनका किस तरीके से बचपन गुजरा? जो था बचपन बहुत आसान था, मैट्रिक की याद तक उन्होंने स्कूल पढ़ा, उसके बाद बहुत ऐश असरात में रहे। जब उनकी उम्र आई 29-30 साल में तो बस इस काम में पड़े, फिर जंगलों में, पहाड़ों में, टूटे कपड़े, नंगे पाँव, भूखे पेट, बस यही हिसाब रहा। जब ये अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो आपके निकल। साथ कुछ उन्होंने शेयर किया, कुछ बात, कुछ नो बात जिस तरह करता रहता था वो हमारे साथ, बल्कि दुनियाती बात जो है ये बिल्कुल कुछ नहीं थी। ये नहीं करना नहीं, इनको बातों को, दुनियाती बात किसी के साथ कोई अटैच नहीं थी कि हमें दौलत चाहिए, हमें ये बनाओ, वो बनाओ, फलाना ना, इन चीज़ों पे वो बिल्कुल नहीं। नाम में वो तनहा था, तन्हाई रहे। तो उनकी खिदमत में किस तरीके से कोई उनकी खिदमत करता है? जहाँ खिदमत का सवाल है, अपने बंदे के बगैर वो किसी के हाथ का कुछ पानी भी नहीं पीता, यानी अपना घर के बंदे, प्रेसगारी थी उनकी। या मिसाल का तो मेरा लड़का एक रहता था या उसके लड़के दो वो रहते थे, बस इस तरह बारी बारी से हम उनको क्या करते थे कि पानी या चाय वगैरह जो चीज़ वो मांगते थे हम दे देते, कभी 24 घंटे के बाद खाते थे, कभी बीच में कुछ दिन ऐसे आ जाते थे कि लगातार 2-4 दिन खा लेना, फिर कभी कभी 6 महीने के बाद भी खाना, अच्छा, कभी 15 दिन के बाद भी खाना, बस इस हिसाब से रहना, कपड़े को लगाने। ये जो जगह मुंतखब की इन्होंने यहाँ पे आखिरी आराम का यहाँ पे एक उन्होंने वसीयत नामा दिया था। देखिए सर, इसमें उन्हीं को पता, तो अल्लाह जाने।
हाँ, इसमें और बाकी हमारे किसी बंदे का कोई अटैच को काम नहीं है, वो उन्हीं की मर्जी, उन्हीं का फैसला, खुदा जाने फिर कोई जाने कि वो किस हिसाब अच्छा, से। यहाँ पे इस मकान में रहते थे? जी, इस मकान में रहते थे और यहाँ जिला के तकरीबन 6 साल। ये जो सिलसिला अभी जो है हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे नजर आ जी रहे जी, हैं। अल्लाह का करम है। तो उनकी वो देख कमाई जो कुछ उन्होंने किया आज वो सामने दिखा दिया मुझे कि पहाड़ों में रहना कैसा होता है, तनहा कैसा रहना होता है, भूख पेटा प्यासा अल्लाह ताला के साथ अल्लाह की कोना तो कैसे होगा, वो सब कुछ ऐसा है। हज़ारों की तादाद में लोग दूर दराज इलाकों से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, जी, हमारी जो मुल्क की बाहर की जो स्टेट है उनसे भी लोग आ रहे हैं, जैसे पंजाब से भी आ रहे हैं, हरियाणा है, उड़ीसा, आसाम है, महाराष्ट्र, हर जगह से हमारे लोग, हमारे मुल्क के लोग वो आ रहे हैं। जी, तो लोग जो है फैज़याब भी हो इंशाअल्लाह तभी आ रहे हैं। जब कुछ होता है तो वहीं आते हैं लोग, इस तरह तो नहीं आते। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना वक्त आपने दिया, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लोगों से कुछ रिएक्शन भी रहेंगे यहाँ पे कि लोग क्या जो है सोचते हैं और अपनी मुरादें जो है यहाँ पर लेकर आते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेकर आते हैं, कहाँ तक वो जो है फैज़याब होते हैं, ये लोगों से ही जानकर पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करके अपना सीना के नाल छाती ना कूदा ना लाया तो पानी ना बारी आ गई। उस वक्त मौलवी साहब ने पानी दिता, उसने कहा पानी किसने घर उनकी हुआ क्या ये मसा आज रात में दियो, अगर जा बता उस वक्त दियो भाई आप देना मेरा दर्श के अंदर पड़ के काय गुंजाइश नहीं। उसके बाद दादा जमाल साहब ने हमारी 7 पीढ़ी हो दी आग गुजरी, 7वीं पीढ़ी थी वह नाना बाजी को खत्म कितनी, मगर गल यह थी कि मारो एक गोदड़ी वाला खानदान जिसने किसी मजहब नाल कोई नहीं किया, यो फलाना यो ठीक है, यो ऐसा है, हर आदमी की खिदमत की। हज़रत दादा जमाल साहब, दादा अब्दुल, दादा इब्राहिम, दादा अली, दादा गफूर, दादा शकूर, हज़रत दादा मियां निज़ामुद्दीन साहब कनेडा वाली सरकार वह शख्सियत थी जिसने बहुत बड़ा एक महल्ला का बड़ा लोग था, उन्होंने अपना घोड़ा पी लिया, सवारी जाई, कहना तू भी चला कि मेरे को घोड़ा ही नहीं, कहते बचान मेरे घोड़ा तो ही है। उससे आगे दो वरदान, एक मेरा ननियार है मियां महमूद बाजी, जो ननियार है कुर्सी सरकार, एक मेरा ननियार है अहमद हबीब बाजी। तो मियां महमूद बाजी जिस वक्त ले जाए तो उसने बेनमाज कहता यो बेनवा नमाज नहीं पढ़ता। एक दिन मौलवी ने चलाया शागिर्द अपना सारा जमा कर कि जाओ इसने ले आओ, इसने नमाज नहीं ताड़ी आज क्या कर लो, इसने नमाज सिखानी है। उसने क्या मैंने इजाजत दो जाके वजू करूँ, पानी को फिर उसके बाद मुझे चीज करूँगा कि वजू कर आऊँ तो फिर जब मैंने नमाज दूँ। तो जिसने बाकी किया उसके पेट में चाक करके अपनी आमदनी तो है सुभान अल्लाह। उस वक्त मौलवी कोड़ गया भाई गाल लिया, वो अपना पेट सारा तो चीर गया। अगर मौलवी गाली है कि पेट के अंदर गंदगी रख के नमाज नहीं होती है ये शरीयत क्या गंदगी की नहीं होती। अगर आदमी को नमाज से पढ़ानी है, अगर ना मौलवी का काम नहीं वो नमाज से पढ़ानी है, नमाज पढ़ाई और मकदी था पीछे जलवा शिवरिया के अंदर लिखे कि उन्होंने सलाम भेजो खाना काबा की दीवार नजर आई। उसके बाद पूछो बाकी उतना लम्बा कर नहीं सकते, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। तो एक दिन कहा कपड़ लगा, गरीब लोग जैसा ये लोग आया कहना हजरत आज कहा कपड़ मगर रात ना वे, उस वक्त अपना 3 आंसू मार छुड़ी, 3 आंसू मारे लोगों ने क्यों नींद आ गई है, 3 आंसू चाहे तो लोग अपने अपने घरे गया। दूजा जरा भाई का मना अभी बाजी मियां महमूद बाजी का, उन्होंने दादी जमा कई रात जिन कहा पे चले गया, रात जिन कहा पे चले गई। माई हलीमा आने दिशाओं कनेडा शरीफ के अंदर थी, या माई हलीमा या हजरत मियां महमूद बाजी आगे काम करने वाली बोली थी। तो एक दिन फरमायो हलीमा इस मेरी टोपी ने ले जा, तो खुदा की कलाम पढ़ता रही हो, इस तरह साफ जगह लेके डोल गया आज। माई हलीमा ने देखियो कहीं जगह साफ नहीं नजर आई तो उसे टोपी को पानी पी लियो हो जाता है। और उनकी बदौलत इतने लोग लाखों के हिसाब में लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, लेकिन वो उसका कारण था जिसके मुताबिक यहाँ लोग आते हैं। अच्छा, ये आज इतना रौनक इतना ये कुछ है, उसका कारण था जिसने किसी खाना नहीं खाया, किसी का कपड़ा नहीं लाया, किसी के घर पानी नहीं पिया और कोई बिस्तरा नहीं किया,
अल्लाह के मोहताज रहे और किसी का नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में कभी नया कपड़ा नहीं लगा, किसी के कपड़े नहीं लगाए, कभी वो नेक कोई किसी का कुछ हेलमेट लगा लेना सब अच्छा, जैसे फोटो में हमने देखा हो। अच्छा रहा और अच्छा अपना फकीर ने किया है। क्या नाम है आपका? मेरा हसनदीन, कहाँ से आए हैं? हम आया पर तूड़ी ये पंचायत है, अच्छा, रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी। डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील चसाना। अच्छा, कैसे आपको पता चला इस ज़ियारत का कि यहाँ पे ज़ियारत है? हम नज़दीक हैं पार तूड़ी और हमने शुरू से पता है ता भाई साहब ने किया है, दुनिया के काफ़ी अरसा गुजारा है दुनिया में, पर्दा फरमा बैठे हैं, उसके बाद कोई हमें हम करीब बना और बहुत अच्छी खानदान बनी है ये। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? ममनकोट से आए। ममनकोट से, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। जी, कैसे आपको पता चला इस ज़ियारत के बारे में यहाँ पे? ये खासकर हमारे एरिया में पीछे रहता था, अपने इसमें और खवास में चलता रहता था, इसका डेरा डेरा भी चलता रहता था और हम इनसे मुलाकात करते रहते। अच्छा, आपके एरिया में भी ये आते थे वहाँ पे? मतलब ज़्यादा उसी एरिया में आते। अच्छा, हमारे वहाँ बैठते भी थे गिरद गिरद, हम इनसे मिलते भी थे, मुसाफा भी करते थे और उसके बाद भी हम इससे मिलते थे, यहाँ मुसाफा करते थे। तो लास्ट में यहाँ कुंडरदान में इस मकान में ये बैठा और उसके बाद 6-7 साल के बाद इसने अपना। ठीक। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मोहम्मद कासिम मलिकोट से आए। कहाँ से आए? मलिकोट से। मलनीकोट से, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। अच्छा, कैसे पता चला आपका इस ज़ियारत के बारे में, इस औलिया अल्लाह के बारे में आप किस तरीके से जानते हैं? अल्लाह का ये हमारा कदीम का औलिया था, कदीम से हमारे देश में रहता था, उसी में इसने सिला किया, हर देश में सिला किया, अली बत्तीसा। उसके बाद ये बहुत बाग आज लोग आते हैं। क्या नाम था इनके भाई साहब का? हाजी याकूमी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? अली मोहम्मद कोट से, ममनकोट से। ममनकोट से। क्या जानते हैं आप बाजी साहब के बारे में? सब जाता था उधर, देखा था हमने, बाकी याकूमी और इसकी गद्दी का भी हमने पता है। तो उधर जाता था, ये जंगल में रहा, पहाड़ी में रहा, खाका रहा, नंगा रहा, भूखा रहा। ये अल्लाह का वली था। हम अपनी कोई मुराद को मुश्किल लेकर आ गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मत हमारी मुश्किल आसान करेगा। मदरसे का जो काम कर रहा है और आप सभी जो है मदरसे के लिए करीब आइए और भी तस्दीक बताएं। आपको भैया